वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा रिलेटेड टू है रिजर्व। हमने देखिए लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिजर्व के कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी किस तरह से हम कहते हैं एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अदर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे यहाँ पे अदर रिजर्व है किसके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले WCR के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जो हमारा WCR होता है हम किस लिए बनाते हैं, देखिए हमारे पास जैसे फैक्ट्रीज है, हमारे पास जो कंपनी में क्या है एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होंगे, जो वर्कमैन है वो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। उनको किसी भी तरह की हानि हो सकती है, जैसे कहते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन साइड में उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनकी कहते हैं तबीयत खराब हो जाए, उनको कोई चोट लग जाए, तो उसके लिए कहते हैं इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उनके लिए इलाज के लिए पैसा कहाँ से निकाला जाता है, उनके लिए एक अलग से रिजर्व बना दिया जाता है जिसका नाम क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कभी भी कहते हैं किसी भी वर्कमैन को अगर कोई भी कहते हैं हानि होती है तो उसके लिए जो पैसा निकाला जाएगा कहां से निकाला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसलिए कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं अलग अलग केस पढ़ेंगे किसके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। सबसे पहला केस क्या होता है हमारा यहाँ पे, इफ देयर इज no claim against workman compensation reserve। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम ना हो तो उस समय हमारी एंट्री क्या होगी, ये जो हमारे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये किसको बांट दिया जाएगा, डायरेक्ट पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट का हिस्सा होता है और अभी भी हमारे कोई क्लेम हुआ नहीं है, कोई भी पैसा कहते हैं हमारे वर्कमैन को नहीं गया है किसी भी चीज का। तो ये सर जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है, अलाइव है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और पार्टनर्स में ध्यान रखना है आपको, कहते हैं जो भी हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में करेंगे, हमारे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहने वाली है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप पैसा कहां दोगे, करंट अकाउंट में, और अगर आपकी कैपिटल कहते हैं फ्लक्चुएट है तो पैसा कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में। ये हमारी एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसकी हमारी नरेशन क्या होगी यहां पे, बीइंग WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा जो WCR तो हमने कहा कर दिया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं था, हमें वर्कमैन को कोई भी पैसा यहाँ पे देना नहीं पड़ा था। लेकिन हमारा इसका दूसरा केस क्या होता है यहाँ पे, इफ देयर इज क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा क्लेम हो चुका है किसके अगेंस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। लेकिन यहाँ पे हमारे 3 केस रेज होते हैं। पहला केस क्या होता है, जो क्लेम है वो क्या है, कम है किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। दूसरा केस हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो क्लेम है वो बिल्कुल बराबर है किसके, WCR के, वर्कमैन कंपनसेशन के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जितना हमने रिजर्व निकाला था सारा हमें क्या करना पड़ा, क्लेम में देना पड़ा। और तीसरा केस हमारा क्या है, यहाँ पे जो क्लेम है WCR से, हमारा जो क्लेम क्या है वो ज्यादा होगा किससे, WCR से। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कहते हैं, 3 केस रेज होते हैं। इफ देयर इज क्लेम अगेंस्ट WCR के अगेंस्ट जब क्या होता है, हमारा क्लेम होता है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, जो कहते हैं हमारा क्लेम क्या है, कम है, और WCR क्या है,
ज्यादा है, रिजर्व में हमारे पास ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं वर्कमैन को थोड़ी बहुत कम चोट लगी है तो हमारे पैसे क्या है थोड़ा कम देना पड़ा है वर्कमैन को। मान लीजिए हमने रिजर्व में कितने निकाल रखे थे, 10,000 रुपए निकाल रखे थे, लेकिन उसमें से 5,000 हमें क्या करना पड़ा, उसका क्लेम हुआ, तो 5,000 रुपए अभी भी बचा है स्टिल। जो 5,000 रुपए बचा है ये क्या हो गया, हमारा रिजर्व का रिमेनिंग पार्ट हो चुका है। अभी रिजर्व का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट किसमें बटेगा, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इसकी एंट्री क्या रहने वाली है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने का होगा उतना आपको यहाँ कर देना है, डेबिट कर देना है। अगर 10,000 का, पूरे 10,000 रुपया कर देंगे यहाँ पे, डेबिट कर देंगे। दूसरा, प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन का जो हमारे प्रोविजन था वो क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। मान लीजिए अब 10,000 रुपए का यहाँ पे था, हमने क्लेम करा कितना, 5,000 रुपए का, अभी भी 5,000 रुपए किसमें बढ़ जाएंगे, टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल में ट्रांसफर कब करेंगे, जब कैपिटल क्या हो आपकी, फ्लक्चुएट हो। और कहते हैं करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे, जब कैपिटल आपकी क्या हो, फिक्स हो। अब यहां पे हम करते हैं जब हमारा क्लेम क्या हो, WCR के बराबर हो। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट। WCR का मतलब पता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको क्या कर देंगे, जितना आपके पास रिजर्व था सारा सारा कहां ट्रांसफर कर दिया आपने, क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। इसमें यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कहते हैं जीरो बचता है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, क्योंकि जितना हमने रिजर्व निकाला था सारा सारा कहां चला गया, हमारा क्लेम में चला गया। पार्टनर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं बचा है। तो यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, प्रोविजन फॉर WCR में। इसके बाद क्या है, जब क्लेम क्या हो, ज्यादा हो जाए, WCR का बैलेंस क्या हो, कम हो, तब हमें क्या करना है, पहली एंट्री आपकी क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहां पे हमारा क्या क्लेम ज्यादा हुआ है, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लीजिए हमारे पास रिजर्व में कितने पड़े थे, 10,000 रुपए पड़े थे, और क्लेम कितने का हो गया, 12,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे 12,000 रुपए तो हमारे क्लेम के हो गए, 10,000 रुपए हमारे रिजर्व में पड़े थे। अब बाकी के 2,000 रुपए कहां से आएंगे, 2,000 रुपए डेबिट साइड पे क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से नाम से यहाँ पे जो डेबिट किया है, ये क्या जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा लॉस हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस हुआ है। और इससे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इफेक्ट होंगे, वो भी किस साइड से, डेबिट साइड से। तो इसके बाद वाली जो हमारी एंट्री होगी वो कौन सी होगी हमारी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने क्या करा, जो यहाँ पे कहते हैं हमारे क्लेम की वजह से लॉस हुआ था, उसको कहां पे बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी नरेशन यहाँ पे साथ में देख लेंगे, बीइंग WCR adjusted, being claim against WCR exist, being
क्लेम अगेंस्ट WCR मोर देन WCR। और यहाँ पे जो लॉस हुआ था बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारे सारे केस है किसके, WCR से रिलेटेड। जब कोई भी क्लेम नहीं हुआ तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, ये वाली है। कोई भी क्लेम इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तब भी हमें क्या करनी है, ये वाली एंट्री पोस्ट करनी है। इसके अलावा अगर WCR की कोई हमारे पास क्लेम हो चुका है तो क्या है उसकी एंट्री हमारे पास 3 केस रहेंगे, जब क्लेम क्या हो कम हो WCR से, क्लेम क्या हो बराबर हो WCR से, और क्लेम क्या हो ज्यादा हो WCR से। ये हमारी फर्दर एंट्रीज रहेंगी किसकी, WCR से रिलेटेड। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ABC sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. Decide to share the future profit and loss in the ratio 2:3:4. With effect from 1st April 2019, and asset of this balance sheet as at 31st March 2019 is। यहाँ पे हमें कहते हैं बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी और असेट्स दे रखी है। लायबिलिटी में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमें यहाँ पे रिजर्व शो कर रखा है कितने का, 90,000 रुपए का। अब हमें यहाँ पे पता तो लग गया कि हमारा जो WCR है, WCR कितना दे रखा है यहाँ पे 90,000 रुपीज का। अब ये WCR को हमें क्या करना है, पार्टनर्स में बांटना है, लेकिन अलग अलग केसेस में। जैसे केसेस यहाँ पे हमें दे रखा है कि इफ नो इंफॉर्मेशन एज द क्लेम इज गिवन, इफ देयर इज नो क्लेम, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 45,000, फिर हमारा क्लेम कितने रखा है 99,000 का, फिर 90,000। हमें अलग अलग तरह से यहाँ पे केसेस भी क्या दे रखे हैं, क्लेम दे रखे हैं। पहले दो केसेस में हमें क्या बता रखा है कि यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं है और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसकी हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले एंट्री, इफ नो इंफॉर्मेशन एज द क्लेम इज गिवन, इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम इज गिवन। जब कहते हैं हमें भी कहते हैं क्लेम पर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं तो हम क्लेम को क्या मान लेंगे यहाँ पे 0। तो हमारा जितना भी WCR है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, एक किसमें बढ़ जाएगा हमारे पार्टनर्स में। पार्टनर्स हमारे कौन से थे यहाँ पे, ABC। रेशियो क्या था 4:3:2 और नया रेशियो क्या था 2:3:4। हमारे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, किसमें, ओल्ड रेशियो में। 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर बढ़ जाए किसमें, ओल्ड रेशियो में। 90,000 रुपीज था, 90,000 रुपीज को 4:3:2 के अगर हम रेशियो में बांटेंगे तो 40,000 रुपीज किसको मिलेगा यहाँ पे, ए को, 30,000 रुपीज किसको मिलेगा, बी को, और 20,000 रुपीज किसको मिलेगा यहाँ पे, सी को। यहाँ पे हमारा जो पूरा WCR था इसको बांट दिया हमने, पार्टनर्स में बांट दिया। इसके यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग नो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम इज गिवन। कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने क्या कर दिया, रिजर्व को क्या बांट दिया, पार्टनर्स में बांट दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब यहाँ पे हमारा दूसरा केस है, इफ देयर इज नो क्लेम। यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं हुआ है, तो इसमें हमारी एंट्री क्या रहेगी, जो हमने एंट्री यहाँ पे करी थी फर्स्ट केस में, वो एंट्री हमारी कौन सी रहेगी, सेकंड केस में। सेम एज केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की तरह हमें सेम एंट्री यहाँ पे पास कर देनी है, कोई भी यहाँ पे हमारा कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। इसके बाद हमारा थर्ड केस है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमारा जो क्लेम है, क्लेम कितना है यहाँ पे 45,000 रुपीज। 45,000 रुपये क्या हो गया, यहाँ पे क्लेम हो चुका है, जो हमें कहां से देना पड़ेगा, अपने WCR से निकाल के। तो इसकी एंट्री हमारी क्या रहने वाली है, वर्कमैन
कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट। बाकी जितना भी प्रॉफिट किसमें बांट जाएगा, ABC में। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमारा जो क्लेम था, रिजर्व था, रिजर्व कितने का था हमारा 90,000 रुपीज का। वहीं पे हमने क्लेम में कितने पैसे दे दिए यहाँ पे 45,000 रुपीज। तो 90,000 में से 45,000 रुपीज हमें कहाँ चले गए, क्लेम में चले गए। उसके बाद ये कितने बच रहे हैं यहाँ पे 45,000। ये जो 45,000 है किसमें बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में, ABC में। इनकी किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3:2 के रेशियो में। तो जैसे 45,000 रुपए हम यहाँ पे बांट देंगे ABC को, तो कितने कितने मिलेंगे यहाँ पे इन्हें, 20,000 मिलेंगे A को, 15,000 मिलेंगे B को एंड C को मिलेंगे यहाँ पे 10,000 रुपीज। इस तरह से क्या होगा, ये हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था किसको मिल जाएगा, क्लेम में भी चला जाएगा और जो बाकी बचा हुआ काम चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है 4, जिसमें हमारा क्लेम कितना दे रखा है 99,000 रुपीज। अब यहां पे देखेंगे जो हमारा क्लेम कितना हो गया 99,000 रुपीज का हो चुका है, लेकिन रिजर्व में कितने रुपए पड़े थे हमारे, सिर्फ 90,000 रुपीज। अब क्लेम क्या हो चुका है यहाँ पे हमारा, ज्यादा हो चुका है किससे, WCR से। तो हमारी इसकी एंट्री क्या रहने वाली है यहाँ पे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 90,000 रुपीज। साथ में यहां पे लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 9,000 रुपीज से। क्योंकि हमारा जो रिजर्व था वो 90,000 रुपये तो पूरा हम दे चुके हैं और उससे अलग हमें 9,000 रुपये और रिकवर करना है। कहां से, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। यहाँ पे 9,000 रुपये लिख दिया। हमारा क्लेम का जो है टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट इज 99,000 रुपीज। हमने पूरा 99,000 रुपीज कहां पे दे दिया, अपना प्रोविजन फॉर WCR क्लेम में। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट हो गया, यहाँ पे डेबिट हो चुका है। इसकी मैंने दूसरी एंट्री और बताई थी आपको। दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा और इसका जो लॉस है कहां पे भेजना पड़ेगा हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसकी एंट्री हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे यहाँ रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है कितने का, 9,000 रुपीज का। ये भी क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में, जो हमारा ओल्ड था 4, 3 एंड 2। तो 4,000 रुपीज का चला जाएगा एज कैपिटल, 3,000 रुपीज बीज कैपिटल और 2,000 रुपीज सीज कैपिटल। ये हमारा जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमने क्या बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया है। बीइंग क्लेम अगेंस्ट WCR मोर देन रिजर्व, और यहां पे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस क्या है, फिफ्थ केस, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 90,000 रुपीज। यहाँ पे क्या, हमारा जो क्लेम हुआ है वो बिल्कुल किसके बराबर है, हमारे रिजर्व के बराबर है। कितना, 90,000 रुपीज। क्लेम इक्वल्स टू 90,000 रुपीज। ये हमारा फिफ्थ केस है। इसकी हमारी एंट्री क्या रहने वाली है यहाँ पे, वर्कमैन
कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 90,000 रुपीज। और ये सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा हमारा, क्लेम में, प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट, वो भी कितने 90,000 रुपीज। यहाँ पे हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लेम का रिजर्व का कोई भी पैसा यहाँ पे बचा नहीं है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये हमारी एंट्री क्या है, जब हमारा क्लेम क्या है किसके बराबर था, रिजर्व के। बीइंग क्लेम अगेंस्ट WCR इक्वल टू रिजर्व। यहां पर हमारा जो क्लेम है वो क्या है, WCR के बराबर है। ये हमारी फर्दर एंट्रीज है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। केस नंबर फर्स्ट में क्या हमारा जो WCR है वो पूरा किसमें बांट दिया हमने, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। दूसरा वाले केस में हमारा क्या है, यहाँ पे इफ देयर इज नो क्लेम, यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं था, उसकी भी क्या होगी हमारी बिल्कुल सेम एंट्री होगी। तीसरे केस में क्या बताया था, क्लेम हुआ था लेकिन कितने का, 45,000 रुपीज का। तो हमने 45,000 रुपीज कहाँ लगा दिए, हमने क्लेम में लगा दिए और बाकी सारे कर दिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वहीं पे हमारा जो नेक्स्ट केस था उसके अंदर क्या था, क्लेम क्या था 99,000 रुपीज का था। इसका मतलब जितना हमारे पास रिजर्व था उससे 9,000 रुपये ज्यादा क्या था हमारा क्लेम था। हमने उसको क्या था रिवैल्यूएशन से डेबिट कर दिया और वही जो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है किसको कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसके बाद हमारा क्या है, जो क्लेम था वो कितना था, 90,000 रुपए था, जो कि हमारा किसके बराबर था, बिल्कुल रिजर्व के बराबर था। तो हमने क्या किया, पूरा क्लेम जो रिजर्व था वो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।